प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया, हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। प्रभु के अनुग्रह के लिए और उसकी कृपा के लिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हम धन्यवाद के साथ उसके चरणों पर आते हैं और आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह के द्वारा दिखाया है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज के वचन की ओर जाएंगे। जो परमेश्वर का वचन हमें मनन करने के लिए दिया जाता है वो पाया जाता है नीति वचन 16 अध्याय और उसका 18 पद। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। हालेलुया। परमेश्वर आज की सुबह इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन को हमें वो बातें सिखाना चाहते हैं जिन बातों को शायद हम लोग रोज मर्रा में करते हैं। रोज का दैनिक जीवन जीने के टाइम पे हमारे अंदर ये सारी चीजें होती है। मगर मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमको कहता है विनाश से पहले गर्व। और गर्व किसको कहा जाता है? अपने आप में जब हम कहने लगते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, हमें अपने आप में गर्व होने लगता है, अपने आप में हम भरोसा रखने लगते हैं। हम सब कुछ परमेश्वर को छोड़ करके, सारी चीजों को परमेश्वर से दूर होकर के, सारी बातों में परमेश्वर से दूर होकर के, मैं अपने आप को मैं सब कुछ कर सकता हूं, ऐसा कहकर जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। और गर्व क्या है? कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये गर्व है कि मैंने इतना अचीव कर लिया। मैं अपने परिश्रम पर गर्व करता हूं। मैंने इतना धन कमा लिया, मैंने इतना बड़ा घर बना लिया, मैंने इतनी बड़ी गाड़ी खरीद ली, आज मेरे पास सब कुछ है। एक गर्व जब मनुष्य के अंदर आता है मेरे प्रियो, तो विनाश को लेकर के आता है। हालेलुया। परंतु आज परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपको मुझको बताना चाहता है कि विनाश से पहले गर्व आता है। और जो गर्व करता है, जो अपने आप में अपने आप को सब कुछ समझता है, वो विनाश की ओर क्या होता है? दौड़ा चला जाता है। कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए या कुछ समयों के लिए उसे ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है कि मैंने ये अचीव करा, मैंने परिश्रम किया, मैंने मेहनत किया। कई लोगों के मुंह से आप लोग सुनते होंगे, है ना? हम सुनते हैं मेरे प्रियो कि मैंने ये घर बनाया, मैंने ये गाड़ी खरीदी, मैंने अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया। पर हम यहां पर कुछ भी नहीं है करने वाले जब तक परमेश्वर यहोवा हमें सामर्थ न दे। जो कुछ भी करता है हमारे लिए परमेश्वर करता है। परंतु जब हमारे अंदर एक गर्व, एक अहंकार, एक अपने आप में एक ऐसा हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि हम परमेश्वर को अलग रखते हुए अपने आप को सब कुछ समझने लगते हैं, तब हमारे लिए जीवन में विनाश आता है। और विनाश आता है ना, तो वो अकेला नहीं आता। और क्या लिखा है? विनाश से पहले गर्व, है ना? गर्व आएगा और उसके बाद क्या आएगा? विनाश आएगा। और वचन कहता है और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। और परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमको बताता है मेरे प्रियो, जितने लोग घमंड से भरे हुए हैं, परमेश्वर का वचन हमको कहता है उन लोगों के जीवन में ठोकर आती है। वो भले ही सोच ले कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हमने ये सब कुछ कर लिया, मगर उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो ठोकर बनी हुई है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि घमंडी लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो उससे घृणा करता है। और आपको पता है ये गर्व और ये घमंड स्वर्ग में किसने किया था? शैतान ने। और वो क्या हो गया? स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। आप और मैं जब इस पृथ्वी पर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बनाए गए हैं, आपको और मुझको उसने अपनी श्वास दे करके अपने स्वरूप, अपनी समानता में जब रचा है, तो वो चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां निरंतर उसका धन्यवाद करें। मगर जिस दिन आपके और मेरे अंदर गर्व आ जाएगा, जिस दिन आपके और मेरे अंदर घमंड आ जाएगा मेरे प्रियो, हम कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं। और घमंड हमारे अंदर यदि है तो हम परमेश्वर से दूर है। हमें उतना ही नम्र और दीन बनना है मेरे प्रियो। क्यों परमेश्वर हमको इन बातों के लिए कहता है कि ठोकर खाने से पहले घमंड होता है? क्यों? क्योंकि हम क्या बोलते हैं पता है? कि ये मैंने करा, मैं अपने आप को हर जगह हम दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ना। जबकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। हमें किसे रिप्रेजेंट करना है? हमें किसको अपने अपने अंदर दर्शाना है? अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह को। मगर हम अपने आप में से यीशु का स्वभाव निकाल कर
उसकी नम्रता दीनता को निकालकर अपने अहंकार को क्या करने लगते हैं, दिखाने लगते हैं। मैंने इतना बड़ा मुकाम अपनी योग्यता से पाया, मैंने ये सफलता अपनी योग्यता से पाई, मैंने सब कुछ करा। मगर मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमें योग्य बनाता है तो आपकी और मेरी योग्यता नहीं देखता, वो आपके और मेरे लिए अपने योग्य, हालेलुया, तैयार कर देता है हमें। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है, विनाश से पहले गर्व। अगर यदि हमारे अंदर गर्व है तो याद रखना कि विनाश हमसे दूर नहीं है। यदि हमारे अंदर घमंड है तो ठोकर हमसे दूर नहीं है। हम कहीं ना कहीं चल के उन चीजों से बिल्कुल गुजरेंगे जो चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं है। और जब आप और मैं घमंड करेंगे, हालेलुया, वो घमंड परमेश्वर को पसंद नहीं है। अगर यदि अभी तक वो घमंड था, आप अपने घर पर, अपनी पत्नी पर, या अपने पति पर, अपने बच्चों पर, या अपनी धन या अपनी संपत्ति पर, अपने मकान पर, है ना, अपनी जमीन पर, अपनी दुकान पर, अपने बिजनेस पर यदि आप घमंड करते हैं तो वो सारी चीजें व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब आप और मैं नम्र और दीन होकर परमेश्वर के सामने आते हैं मेरे प्रियो, वो आपके और मेरे लिए सीधा मार्ग निकालता है। यदि आप और मैं गर्व में और घमंड में चढ़े रहेंगे तो आप और मैं कभी भी उन जगहों पर या वो चीजें जो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग की आशीषें कभी भी नहीं पा पाएंगे। पृथ्वी की तो पा लेंगे, पृथ्वी की तो हम उन बातों में आगे बढ़ते जाएंगे, धन भी ले लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, मगर क्या हमारे जीवन में शांति और चैन रहेगा? नहीं। परंतु हम ऐसे समय में जब लोग, मनुष्य परमेश्वर के पास जाने के लिए तरस रहे होंगे, हम अपने अहंकार में अपने बिस्तरों पर बैठे होंगे, हम अपने अहंकार में अपने घरों को देखकर खुश होते होंगे। मगर मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वो समय निकट आएगा तो चाहे बड़ा सा हवेली हो, चाहे बड़ा सा बंगला हो, चाहे कितनी भी बड़ी लग्जरी कार हो, चाहे हम कितना भी लग्जरी लाइफ जी रहे हो, वो सारी चीजें व्यर्थ हो जाएगी। एक सेकंड नहीं लगता है परमेश्वर को ये सारी चीजें हमारी लाइफ से दूर करने में, एक सेकंड। मगर यदि हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो ताउम्र हम इन आशीषों को पाते जाएंगे। मगर मेरे प्रियो, यदि हमारे अंदर घमंड है ना, कई लोग सोचते हैं अरे हमारे पास बहुत पैसा है, और एक ऐसा ही बाइबल में एक वाक्य है, एक ऐसा दृष्टांत है, एक ऐसा वचन है कि उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, खूब फसल हुई है, और मैंने इतना भर के रख दिया है कि आराम से मैं इससे अपना जीवन जी सकता हूँ। और उसने क्या बोला? मेरे प्राण सुख से खा पी और चैन से रहे। मगर परमेश्वर का वचन कहता है तेरा प्राण तुझसे आज ही ले लिया जाएगा। इतना परिश्रम उसने अपने खुद के लिए करा, अपने आप के लिए करा, और वो घमंड से कहता है कि मैंने करा। हालेलुया। जब वो अपने आप को मैं समझता है, ऐसा मनुष्य जो अपने आप में मैं गिरे जाता है, वो कभी भी आगे, हालेलुया, परमेश्वर की ओर से सफलता नहीं पाता है। अपने आप की सफलता में वो गिरा जाएगा। मगर वो समय दूर नहीं जब परमेश्वर उसको उस घमंड में, उस अहंकार में खुद ही गिरा देगा। शैतान सबसे सुंदर स्वर्गदूत था, वो स्वर्ग में परमेश्वर के सामने रहता था, मगर उसके घमंड ने उसे परमेश्वर से दूर कर दिया। हालेलुया। क्या आप और मैं ऐसे घमंड में हैं जो परमेश्वर से आपको और मुझको दूर कर रहा है? क्या आप और मैं एक ऐसा जीवन जी रहे जिसमें परमेश्वर ने आपको और मुझको छोड़ दिया? यदि था तो आज से वो जीवन बदल लीजिए। अपने घमंड को, अहंकार को अपने दूर कर लीजिए, ताकि हम ठोकर खाने वाले न बने, बल्कि लोगों को ठोकर खाने से बचाने वाले बन जाए। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें बहुत आय से आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आप इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दीजिए। यदि हमारे अंदर जरा भी अहंकार था पिता, वो अहंकार हमारे अंदर से दूर हो जाए, केवल हम आपकी महिमा करने वाले बने। हम विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारा आदर गौरव महिमा जलाल हम आपको देते पिता, मांगते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन।